ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال الله تعالى في مقام آخر ويل لكل همزة لمزة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। স্টেজে বসে আসে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কিরাম, তারপরে শোরায়ে আজম নকিবে হিন্দুস্তান, সামনে সোজাই পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার বন্ধু, আমার দাদা ভাই, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনার মেহমান আছি, রাতটা বেশি হয়নি, কিন্তু এখানে দেখছি কিছু লোক ওখানে বসে আসে, কিছু লোক ওখানে বসে আসে, কিছু লোক ওখানে বসে আসে। এখানে 20টি জায়গা খালি আছে। একটু রিকোয়েস্ট করব, যদি আপনারা মানবেন বলবো, না মানবেন বলবো না, বলবো আলহামদুলিল্লাহ। একটু একটু করে আগু বেড়ে যাবে, আপনি এসে যান ভাই, দাদা ভাই এসে যান, এসে যান আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনার জন্য দোয়া করবো আলহামদুলিল্লাহ, দোয়া করবো আলহামদুলিল্লাহ। একটু একটু করে আগু এসে যান। ও কিছু লোক শুয়ে পড়িয়েছে भाई, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ भाई, मेरा भाई थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। हरकत कर लो, हरकत में बरकत है, अकड़ में पकड़ है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। अच्छा, जो लोग खड़े हैं क्या बैठने की परमिशन नहीं है क्या? अब बेटा बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतने खूबसूरत नौजवान हैं, खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे पे नूर बरस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाएंगे तो कितने खूबसूरत लगेंगे आप। खड़े कब तक सुनेंगे? बड़ा अच्छा लग रहा है। बस अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, मौला आना मेरा काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम है। कबूल करना, बोलिए कबूल करना अल्लाह का काम है, आना हमारा काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, कबूल करना रब का काम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो, मौला हम सब के बैठने को, आने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आमीन बोले दो। और एक वादा करा ऐसा, जिसको जाना हो मेरी तकरीर के दरमियान उठने बैठने का सिलसिला नहीं बनाएंगे भाई। अक्सर व बेशतर जलसे मैंने देखा है कि मेरी तकरीर लोग बहुत गौर से सुनते हैं, लेकिन हम जब चंदा मांगते हैं उठ के भागने लगते हैं। नहीं, आप बारी भाग लगे, अब मौली साहब खींचेंगे, भागो। यहाँ वो बात नहीं होगी इंशाल्लाह, है? हाँ, अगर किसी को जाना हो तो अभी भी जा सकते हैं, तकरीर के दरमियान ना जाए, लेकिन तकरीर के भी दरमियान वो जा सकते हैं जिसको, अब ठंडे का टाइम है, किसी को पतरे का शिकायत है, किसी को शुगर है, किसी को परेशानी है, किसी को कमज़ोरी है। एक जो तकरीर कर नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोला बैठो, बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर लाश लाल भाई।
बोला बैठ बेटा 10 मिनट बैठ जाओ। हो मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, वो बैठा है। मैंने कहा कि बाबू पहले बार बार उठ के जा रहा था, अब कहाँ नहीं जा रहा, कहाँ बैठा हुआ जो ना। तो बोला अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस एक वादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करके यहाँ से उठेंगे, इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। हाथ उठा के वादा करोगे इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। एक मदरसे मकतब की बुनियाद रखी जानी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जलसा सजाने का मकसद यही है कि एक मकतब की बुनियाद रखनी है, फिर ये मकतब चलता रहेगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो कि मकतब की बुनियाद रखा जाना है और अल्लाह पाक का करम होगा तो यही मकतब दारुल उलूम बन जाएगा। सुभानअल्लाह बोलो माशाअल्लाह। है अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक चीज़ ये करनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को सारे गुनाहों से साबिक़ जितने भी पिछले गुनाह हम लोगों ने किया है अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर तौबा करनी है। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। तौबा में खैर ही खैर है, निजात ही निजात है। हदीसों के अंदर में आता है कि जब कोई बंदा तौबा करता है अल्लाह बेहद खुश होता है उस बंदे से, अल्लाह उस बंदे से महब्बत करने लगता है जो बंदा गुनाह करने के बाद रब की बारगाह में तौबा कर लेता। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, हाथ में कोड़ा है, जा रहे हैं, उधर से एक शराबी आ रहा था। एक बोतल में शराब लेके आ रहा था। नज़र पड़ गई हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पे कि अब खैर नहीं है, आज तो हड्डी अलग चमड़ा अलग हो जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करीब हुए ना तो शख्स ने दिल में दुआ करी, मौला उमर आ रहा है, इसके कहर से मुझे बचा ले मौला, मैं अपने सारे गुनाहों से तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ। एक गमछा टावल है, तौलिया है, उस बोतल को उस टावल में लपेटा, यूँ दबा लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला करीब आए, बोले भाई क्या है? बोला बोतल है। बोला बोतल, बोतल में क्या है? बोला गरम दूध है। बोला गरम दूध है तो फिर छुपाया क्यों है? बोला नहीं ठंडा ना हो जाए इसीलिए छुपा दिए। बोला देखा? बोला नहीं मम्मा देखिए। बोला देखा तो सही, जब दूध है तो दिखाने में क्या हर्ज है? लरजते हुए हाथों से, कांपते हुए हाथों से टावल से बोतल निकाला। खुदा की कसम जब उन्होंने बोतल का ढक्कन खोला, देखता है कि उबलता हुआ दूध है। खोलता हुआ दूध सही में देखा कि एकदम गर्म दूध बोतल के अंदर में है। उस शख्स की आंखों से ज़ारो क़तार आंसू बहना शुरू हो गया। रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुका दिया कि मौला तेरे बंदे ने आज तुझसे वादा किया है कि मैं सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ। मौला ये मेरा पक्का वादा है मौला तेरी बारगाह में कि आज के बाद से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो रब की बारगाह में जब कोई बंदा इज्ज़ो इनकिसारी के साथ जब तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और किताबों के अंदर में आया है कि फिर वो बंदा गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज ही अपने माँ के पेट से पैदा हुआ। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह सारे लोग तौबा करेंगे। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। उलमा इकराम का नूरानी काफ़िला यहाँ पर मौजूद है। मकतब में बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना है, मकतब में बच्चे को पढ़ाना है। अब मकतब में क्या पढ़ाएंगे? बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दीनियात पढ़ाएंगे, दीनी तालीम देंगे ताकि उस बच्चे को हलाल और हराम समझ में आ जाए, गुनाह और नेकी समझ में आ जाए, अल्लाह अकबर कबीरा, जन्नत और दोज़ख का फासला समझ में आ जाए, उस बच्चे को आखिरत समझ में आ जाए। कुरान की तिलावत करनी है, मकतब शुरू करना। मौलाना शौकत अजीज़ साहब अल्लाह उनकी उम्र दराजी फरमाए, आमीन कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मेहनत करी है। अब मैं तो कहूँगा उससे ज़्यादा मेहनत इस महल्ले के नौजवानों ने किया।
मैं सलाम करता हूं नौजवानों को, जिन नौजवानों ने इतने कम अरसे में अल्लाह अकबर कबीरा इतनी कामयाबी हासिल की। अल्लाह उन नौजवानों को भी मौला उनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोल दे। लोग मौलाना से भागते बहुत हैं, बाज लोग भागते बहुत हैं, बाप रे बाप। दरवाजे में बैठा है, देखे कि मौलवी साहब आवे, घुर से अंदर घुस जाए। अब हजरत दरवाजे में खड़े हैं, अपना बेटा को भेज दिया कि जो वहाँ दुद्वारी में जो मौलवी साहब थी पूछे बा कहाँ जो, बोले खेत चलो बड़ी वाह। बोले बात सही की गलत है, बोली बोली कहाँ भागोगे आलिम से। मैं तो कहता हूं कि बच्चे की पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक अगर अपने आमाल की बिना पर जन्नत में दाखिल हो भी गए, अल्लाह ने अगर जन्नत में दाखिल कर भी दिया तो वहां भी आलिम की जरूरत हो, वहां भी मौलाना साहब की जरूरत है। और कुर्बान जाओ, एक नौजवान ने कहा मौलाना साहब से कि हजरत एक सवाल करेंगे, जवाब दे पाएंगे आप? देखिए आलिम उलमा लोग जो बड़े सीधे होते हैं, नोट कर लीजिए आप, वो किसी को धोखा नहीं देते हैं धोखा? बड़े सीधे होते, अल्लाह वाले होते। जो आलिम बामल है वो अल्लाह का वली है। तो उन्होंने कहा हजरत एक सवाल करेंगे, जवाब दे देंगे? बोला बस सवाल करो, जवाब दे देंगे। बोला सोच लीजिए। बोला सोच लिया। बोलो तो सही। बोला अगर नहीं दे पाए तब? बोला कौन सवाल करेगा जिसका जवाब नहीं दे पाएंगे? बोला सोच लीजिए, अगर नहीं दे पाए तब 500 टका आपको देना होगा मिठाई खाने की। और सुन लीजिए, अगर हम भी कहाँ, हम भी अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम आपको 50 टका दे दें। बोले कहे तुम हमसे 500 लेगा, आज तुम 50 टका देगा? बोला इसलिए कि आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, सवाल करो। तो नौजवान ने कहा कि हजरत मुझे बताइए कौन ऐसा परिंदा है जो आसमान में उड़ता है ना तो उसका पैर अपना दोनों सर पे रख लेता है। हजरत 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा हो गया। बोले अरे बाबू हमारा मालूम नहीं। बोला निकाला 500 रुपया। हजरत ने 500 दे दिया। बोला अब तुम ही बता दो। तो वो 50 टका निकाल के दे दिया गया। हमको भी मालूम नहीं वो कौन सी किया है। बड़े सीधे साधे होते, अल्लाह वाले होते हैं, आलिम दीन जो होते हैं। मैं तो कहता हूं कि आलिमों से कहां भागोगे, कहां भागोगे। बच्चा घर के अंदर में पैदा हुआ, बच्चा घर के अंदर में पैदा हुआ। कुर्बान जाओ, मौलाना साहब को बुलाओ, मौलाना साहब को बुलाओ। कहे आलिम साहब को बुलाओ, क्यों? इमाम साहब को बुलाओ, क्यों? कारी साहब को बुलाओ, हाफिज साहब को बुलाओ, क्यों? बोले बच्चे के कान में अजान देगा। बुलाते हैं कि नहीं? अजान दिलवाते हैं। किताबों में लिखा है कि दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। बच्चा भी पैदा हुआ है, अजान देना है, मौलाना साहब की जरूरत पड़ गई। अच्छा ये बच्चा 7 दिन हो गया, 7 दिन हो गया। अब हजरत की बारगाह में जाना होगा। हजरत मेरे घर में बैठा हुआ है, कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। किसके पास जाना होगा नाम रखने के लिए? प्रोफेसर साहब के पास में? अरे बोलो ना भाई, कहाँ मौलाना से जाएंगे ना, इमाम साहब के पास जाएंगे, मुफ्ती साहब के पास जाएंगे, आलिम साहब के पास जाएंगे, कारी साहब के पास जाएंगे। हजरत मेरे घर में बैठा हुआ है, एक अच्छा सा नाम रख दीजिए। अल्लाह के नबी का फरमान है अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। मौलाना साहब रखेंगे कि दादा रखेंगे? घर के दादा रखेंगे, दादा रखेंगे तो फिर वही नाम रखेंगे। बच्चा जुमा को पैदा हुआ, घर में औरतें खुशी से मचलने लगी। और किसी ने कह दिया कि दादो घरों में लड़का पैदा, बोले की नाम रखो? बोले कौन दिन जी? बोले जुमा। बोले कर नाम रखी जुम्मन मियाँ। क्या बात सही है गलत है? बोलिए। जुम्मन है ना नाम? अगर कोई भाई जुम्मन नाम के होंगे यहाँ
तो बुरा नहीं मानिएगा। क्या कि एक जलसे में मैंने सुना दिया था, एक लड़के से मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या? बोला हजरत नाम मत पूछिए, बहुत शर्म आती है नाम बताने में। हमने कहा नाम बताने में शर्म? वह नाम बता तो सही, तो अल्लाह का बंदा नाम क्या है बता तो सही। बोला हमारा नाम था फटकन। बोला फटकन? ये फटकन कौन रखा तुम्हारा नाम? बोला हमारे दादो। बोले तो दादो का नाम? बोले हमारे दादो का नाम जी लटकन। बोला बहुत अच्छा, तुम फटकते रहो वो लटकते रहे। ये तकरीर की है, एक आदमी लाठी लेकर घूम रहा था, तो उसको बोले कि भाई आप बैठते क्यों नहीं, लाठी लेकर काहे घूम रहे हैं आप? तो बोला नहीं आप तकरीर कीजिए ना, हम तो उसको ढूंढ रहे जो कलकत्ता से आपको बुलाया है। किसी भाई का नाम अगर ऐसा हो, बच्चा शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को अगर बच्चा पैदा हुआ बोले इसका नाम रख दो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को अगर बच्चा पैदा हो गया बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। और जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा बताए उसका कामो बुधवा जैसा होगा कि नहीं होगा? अब देखिएगा जिसका नाम आप आजमाइएगा कि जिसका भी नाम बुधवा होगा क्या तासीर है भाई, उसको बुलाइएगा इधर तो जाएगा उधर। एक लतीफ़ा है कि बुधवा शादी किया और 3 दिन में बच्चा हुआ, 3 महीने में बच्चे की विलादत हो गई। तो गांव वालों ने पकड़ा कि भाई 3 महीने के बच्चे की पैदाइश होती है, क्या बात है? बोला हाँ ठीक है जी, बुधनी से पूछे लगती है। घर आया, बीवी से पूछा कि अरे सारे मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि 3 महीना में बच्चा पैदा हुआ है। तो बुधनी बहुत होशियार थी, बोले के कह जंतरा? बोले सबको बोली। बोला सुना बेटा हम हिसाब करा जानते, हिसाब जोड़ा। बोला हाँ बोलो। बीवी बोली मेरी शादी का कई महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। फिर बीवी बोली कि आपकी शादी कई महीना हुआ? बुधवा बोला 3 महीना। बीवी बोली 3 कितना हुआ? बोला 6 हुआ। तो फिर बीवी बोली कि बच्चा कितने दिन में पैदा हुआ? बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली 6 दिन कितना मिली? बोले हाँ ठीक है। बोला अगर 9 महीना में बच्चा पैदा मिली, ये बस्ती वाला मजाक करिए समझी गया, फिर ठीक था। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरून इस्लाम में जो भी इस्लाम के अंदर दाखिल होता, अल्लाह के नबी नाम पूछते, तुम्हारा नाम? या रसूलल्लाह मेरा नाम ये है। अय्याम जाहिलियत का नाम होता था, जिसके माने सही नहीं, अल्लाह के नबी उसके नाम को बदल देते कि आज से तुम्हारा नाम ये रहेगा, आज से तुम्हारा नाम फला रहेगा, आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला रहेगा। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। इंशाअल्लाह इस जलसे से पैगाम लेकर चुको। उठो नौजवानों, अगर तुम निकाह करना, जब तुम्हारे घर में अल्लाह चाहे बेटी की शक्ल में हो चाहे बेटे की शक्ल में कोई औलाद दे, तो उन बच्चों का ये हक है माँ बाप के ऊपर में कि उन बच्चों का अच्छे नाम रखना। देखिए माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक हैं माँ बाप के ऊपर में। 3 हुकूक है। पहले तो जब औलाद पैदा हो उनकी अच्छी तरबियत दे माँ बाप, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। और जब बच्चा अच्छे अखलाक सिखाए, अच्छे आदाब सिखाए और उस बच्चे का अच्छा नाम रखे, ये भी बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में, ये भी हक है, बच्चे का हक है। अगर किसी का हक को अगर आप मारेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आपकी पकड़ हो जाएगी, हमारी पकड़ हो जाएगी। ये बच्चे का दूसरा हक है, अच्छा नाम रखना। माँ बाप के ऊपर में ये हक है बच्चे का कि बच्चे का अच्छा नाम रखो, बेटी का अच्छा नाम रखो, बेटा का अच्छा नाम रखो। और तीसरा हक बच्चे का ये है, वो लड़का जब बालिग हो जाए तो उस बच्चे का निकाह कर दो, उस बच्चे का निकाह कर दो। किससे कर दो? कोठी वाला से? अभी तो आलम ये है, वक्त नहीं कि मैं किस मौजू पे तकरीर करूं। अभी तो शादी वही की जाती है जिसको सबसे ज़्यादा ज़मीन हो या ये हो, ये
कितना देगा? बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। हर लड़का को, चाहे वो एक पैर का लंगड़ा ही क्यों ना हो, एक आंख का काना ही क्यों ना हो, सबको थपाची चाहिए। की बोलिए? वो गाड़ी का नाम क्या है? अपाची। हम इसको थपाची बोलते हैं। हाँ, कुर्बान जाओ, सबको अपाची चाहिए, सबको थपाची चाहिए, कुर्बान जाओ। अब ये गाड़ी की भी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, अब क्या बताऊँ, ये 1 लाख पार कर गई। एक लड़का साइंस पढ़ कर आया, साइंस से, ये साइंस संस्कृत पढ़कर आया, संस्कृत पढ़कर आया। एक लड़की वाले को पता चला कि फलां जगह फलां बस्ती में एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया। बस लड़की वाला सोचा कि बहुत अच्छा मौका है, जल्दी हमला करो, लड़का कहीं हाथ से निकल ना जाए, हम अपनी बेटी की उस लड़के को शादी करा देंगे, उसको हम दामाद बना लेंगे। लड़के वाले से जाकर लड़की वाला बातचीत किया कि आप मेरी लड़की को देख लें, पसंद कर ले, ये तस्वीर है मेरी बेटी को, देखिए हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आप जो लेंगे देंगे। लड़का का बाप जो था वो बोला कि भाई आपकी लड़की बहुत अच्छी है, हमको पसंद है, कोई दिक्कत। बोले क्या लेंगे? बोले बाप हमको मत पूछिए, मैं लड़का से पूछ लीजिए, जो लेना होगा वो उनको लेना है, हमको उससे मतलब नहीं, पूछ लिए जाएगा। लड़का बैठा हुआ था, वो लड़की वाला गया करीब, ससुर उसका होने वाला ससुर करीब गया, उसके साथ एक आदमी भी था। तो बोला ए बेटा क्या लेगा? सोनाटा घड़ी लेगा, सोनाटा घड़ी। तो लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला की बोली हो? ना बोली कि हाँ बोली। उसके साथ में जो था ना वो बोला कि संस्कृतम बोली नहीं। फिर पूछा कि बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा? फ्रिज। बोला ना। हाँ। बोला क्या बोल रहा भाई? ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा? अरे बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा? लड़का बोला ना। हाँ। तो लड़की वाले को गुस्सा आया, बोला अल्लाह का बंदा कुछ तो बोलो, क्या लोगे बोलो कुछ। तो लड़का बोला यामा। बोलो यामा लेती, यामा। अब बात समझ में आ गई, लड़के को यामा पसंद है। कहाँ भागेंगे आप उलमा से? बच्चे का अच्छा नाम रख दिया, किसी बच्चे की उम्र 3 साल हो गई, बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है? बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाना है कि उम्मे पढ़ाइएगा? देखिए वो मना नहीं है। हमारी कौम को अंग्रेज डॉक्टर की भी ज़रूरत है, वकील की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, साइंसदान की भी ज़रूरत है। हमारी कौम को डॉक्टर की भी ज़रूरत है। हमारा बच्चा डॉक्टर भी बने, वकील भी बने, हमारा बच्चा प्रोफेसर भी बने, बड़ा बाबू भी बने, हमारा बच्चा हवा में परवास करता हुआ नजर आए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अंग्रेजी पढ़ने से पहले, पंजाबी पढ़ने से पहले, मराठा पढ़ने से पहले, उड़िया पढ़ने से पहले, बंगला पढ़ने से पहले, दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले मेरा बच्चा जो किताब पढ़े वो अल्लाह का कुरान पढ़े। क्या पढ़े? इंशाल्लाह सारे लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओगे, हाथ उठा के वादा करो इंशाल्लाह हम लोग सारे बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। बहुत ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कम से कम हम मर जाएंगे, हमारा इंतकाल हो गया, हम जब हमारी मौत हो जाएगी तो मेरे नाम पे कोई कुरान पढ़ने वाला तो होगा। वो बेटा जिसको मैंने कुरान पढ़ाया है कम से कम वो कुरान की तिलावत करके रब की बारगाह में दुआ तो कर देगा, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ तो कर देगा कि मौला मैंने कुरान की तिलावत करी है, इसका तमाम सवाब मेरे माँ बाप की रूहों पर पहुँचा दे। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा दे, बख्शो मग़फ़िरत अता फरमा दे, दरिया रहमत जोश आएगी। अल्लाह पाक उस औलाद के माँ बाप की बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमा दे। सबसे पहले कुरान पढ़ाओ अपने बच्चे को मेरे भाइयों। अब ये 3 साल का बच्चा हो गया, 4 साल का बच्चा हो गया, कुरान पढ़ा दिए, अब यही बच्चा बालिग हो गया, अब ये लड़का बालिग हो गया, ये औलाद बालिग हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, अब निकाह का वक्त करीब है, बारात तो गई है, बारात चली गई है, हज़ारों के लोग तादाद में मौजूद हैं और कुर्बान जाओ सारे लोग मौजूद हैं, कई 1 लाख के खाने बनाकर मौजूद है, सारे मेहमान इंतज़ार कर रहे हैं और कुर्बान जाओ एक काम बाकी है, दूल्हा बनकर बैठा है,
और उनके न जाने हजारों लोग चाहने वाले वहाँ पर मौजूद हैं। खाना में कोई हाथ नहीं लगा रहा है, क्यों भाई? बोले ये काम होना ज़रूरी है, एक अहम काम बाकी है, तो वो काम होगा कि नहीं? उस काम का नाम क्या है भाई? बोले भाई निकाह। कौन पढ़ाएगा है? बोले मौलवी साहब पीछे नहीं छोड़ी, हजरत पढ़ाएगा। मुफ्ती साहब को बुलाओ, मुफ्ती साहब को बुलाओ, आलिम साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ। निकाह पढ़ानी है, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत तशरीफ लाएंगे, निकाह पढ़ाएंगे, सारे लोग खुशी से मचल उठेंगे। खाना बनाओ, आदमी जो नहीं खाया खाना खाएंगे। लड़की वाला भी खुश, लड़का वाला भी खुश, बाराती भी खुश, मोहल्ला वाला भी खुश। कुर्बान जाओ। अब यही लड़का नौजवान अपनी बीवी को लेकर चला। अब वो भी वक्त आ गया, मौत का फरिश्ता आया और कुर्बान जाओ, जिसमें से रूह परवास कर गई, जिसमें से रूह परवास कर गई है, जनाजा रखा हुआ है। सारे रिश्तेदार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नहला दिया गया है, खुशबू बदन में मल दिया गया है, कफन पहना दिया गया है, जनाजा रखा हुआ है, ज़ुहर की नमाज हो चुकी। और कुर्बान जाओ, लाखों आदमी सफ़े बांध कर खड़ा हो गया है। जनाजा कौन पढ़ाएगा? बोले नहीं, बड़ा बहू पढ़े थे। कौन पढ़ेगा? बोले ताज्जुब वाली बात, बच्चा पैदा हुआ दूसरी वक्त से मौलवी साहब पीछे पड़े हुए हैं, और जब मर गए तो यूँ पीछा पड़ रहे हैं। कहाँ छोड़ेंगे आप? अभी यही बस नहीं है, जनाजे तक बस नहीं है। एक आदमी का इंतकाल हो गया, इमाम साहब है, इमाम साहब पूर्णिया चले गए, मौलाना साहब नहीं है, जनाजा कौन पढ़ाएगा? सारे लोग परेशान हो गए कि इमाम साहब कल आएंगे तो जनाजा कल तक रखा रहेगा। मोहल्ले में कोई ऐसा आदमी नहीं जो जनाजा पढ़ा दे। तो बोले फिर दिमाग लगाओ कैसे क्या होगा। बोले कि आइडिया है, ये जो मस्तान है ना, इनको बोलो मस्तान जनाजा पढ़ा देगा। तो मस्तान को बोला, मस्तान बोला नहीं बाबू, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं, पढ़ाना आप ही को पड़ेगा, आप जानते हैं ना। बोला हाँ जानते तो हैं। बोला पढ़ा दीजिए। बोला नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे। सारे लोग घेर लिए कि पढ़ाना आप ही को पड़ेगा, पढ़ाइए। बोला ठीक, सफ़ लगाओ। चैत बैसाख का धूप, मई जून की गर्मी, ये खेत में सफ़ लगी, 7 सफ़े लगी। मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गए, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाले बैठ गए कि तारीख़ में आज तक इतनी बड़ी नमाज नहीं पढ़े थे बाबू। आगे वाले बेचारे फंसे थे, बीच वाले मजबूर थे, हम लोग किधर निकले। चैत बैसाख का धूप बाबू। ठीक 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई तो पीछे वाले समझ गए कि अब तीसरी तकबीर 40 मिनट बादे होगी, हमको अररिया जाना है। अल्लाह अल्लाह करके 1 घंटे में चौथी तकबीर हुई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने राहत का सांस लिया। कोई पसीना पोंछ रहा है, कोई पैर पकड़ के बैठा, कोई घुटना पकड़ के बैठा है, कोई चारों तरफ से घेर लिया। क्या पढ़ाया? बोला बाबू जनाजा पढ़े लूँ। बोले इतनी लंबी नमाज जनाजा आज तक हम लोग नहीं पढ़े, कौन जनाजा पढ़ाया? तो मस्तान जी बोले कि बाबू तुम क्या समझते हो, ये क्या आदमी जनाजा पढ़ाया? बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना आदमी थे ना, सबका जनाजा आज ही पढ़ा दिया, अब जनाजा पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, अब कुर्बान जाओ। कहाँ कहाँ पीछे छोड़ेंगे आप इमाम? मौलाना साहब का पीछे कहाँ छोड़ेंगे, कहाँ छोड़ेंगे? और जनाजे की नमाज हो गई, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। 4 कंधे पे उठाए गए, कब्रिस्तान पहुंच गए। अब वहाँ पर मिट्टी डालनी है। अब किसी को दुआ याद है कि नहीं है? अब भाई मिट्टी डालनी है, 3 मुट्ठी मिट्टी डालनी है, दुआ है कि नहीं भाई? भाई मिट्टी डालने की दुआ है कि नहीं है? और कुर्बान जाओ। तो दुआ हज़रत याद करवाएंगे वहाँ पर। हज़रत बुलंद आवाज़ से क्या कहते हैं कि पढ़ेंगे दुआ, और लोग भी पढ़ेंगे जिनको मालूम है, और जिसको मालूम ही नहीं है वो क्या करेगा? एक नौजवान ने कहा कि हज़रत आप लोग तकरीर करते हैं कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदमों में क्या है? बोले हाँ, सवाल तो बड़ा अच्छा किया, सवाल तो बड़ा अच्छा किया है कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के जन्नत के कदमों के नीचे कुछ नहीं है। हम कहे है,
सास ससुर के कदमों के नीचे भी है। बोला क्या है, जल्दी बता दीजिए हमको। हम बोले उसके कदमों के नीचे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रंगीन टीवी। बोला तब तो बहुत अच्छा है। कुर्बान जाओ नौजवानों। कितने नौजवान ऐसे हैं जिसको दुआए मैयत की दुआ याद नहीं, मैयत की दुआ याद नहीं। ये नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया है। क्या सिर्फ इमाम के ऊपर ज़िम्मा है कि वो जनाजे की दुआ पढ़े और बाकी मुक्तदी जो पीछे है वो नहीं पढ़ेंगे? भाई उसको पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए? अब इनको तो याद ही नहीं है। इनको याद है ना तो क्या पढ़ेगा ये? भाई जब याद नहीं है तो कुछ पढ़ेगा? कितना बदनसीब बेटा है तू, वो बाप जो दिनों रातों मेहनत और मशक्कत करके तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, वो माँ जो 2 साल तक अपना शिकम में रखी, वो माँ 9 महीना जो शिकम में रखी, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, उस माँ की जनाजे की नमाज पढ़ा और अफसोस तूने दुआ भी ना पढ़ सका। अफसोस है कि नहीं है? माँ की जनाजे की नमाज पढ़ी तुमने, बाप के जनाजे की नमाज पढ़े, दुआ भी ना पढ़ सके। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे तुम? मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कभी सोचा तुमने कि हम दुनिया में क्यों आए थे? कभी सोचा? अपने दिल की गहराइयों से सोचा? रात की तारीकी में कभी सोचा? नरम बिस्तरों पे जाकर कभी तुम सोचे? अरे पूरी रात व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे तुम गुजार देते हो। क्या कभी तुमने सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या सिर्फ फेसबुक चलाने के लिए तुम्हें दुनिया के अंदर में पैदा किया है? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। बंबई जाना है, लखनऊ जाना है, दिल्ली जाना है, कलकत्ता जाना है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना पहले रिजर्वेशन करा लो। करवाते कि नहीं करवाते भाई? बोलो भाई, क्यों करवाते हैं? कि जिस दिन सफ़र हो कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरी सीट रिजर्व हो। जब मैं कटिहार स्टेशन पहुंचूं, जब मैं अररिया स्टेशन पहुंचूं, गाड़ी लगी हो, जो मेरी कंफर्म सीट है, उस सीट के अंदर में जाकर हम चादर बिछाकर लेट जाएंगे। टीटी आए और हमसे सिर्फ टिकट देखे और कलम चलाकर चल दे, मैं आराम से सो जाऊं और जिस मंजिल पर मुझे पहुंचना है मैं मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई परेशानी का सामना करने वाला ना हो। इसलिए कि 3 महीना 2 महीना पहले मैंने टिकट बुक करवाया है, मैंने इस सीट को बुक करवाया है। अफसोस तो उसे होगा जो सीट बुक ना करा पाया। और कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा नमाज पढ़ेंगे, कल से पढ़ें, कल से। अच्छा ठीक, कल भी गुजर गया। भैया पढ़ा नमाज पढ़ेंगे, अच्छा जुमा से पक्का जुमा। बोले बात सही गलत बोलिए। जुमा भी गुजर गया। फिर बोले अगला जुमा भी गुजर गया। जुमा करते करते अगला महीना करते करते मौत आ गई। ढेर चालाक आदमी देखिए कभी कभी गड्ढे में गिरता है। क्या गिरता कि नहीं गिरता? ढेर चालाक आदमी, बहुत एडवांस आदमी, ढेर चालाक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी बहुत चालाक था, पटना जाना था, अररिया कोर्ट पहुंचा, पटने की गाड़ी में चढ़ गया। इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं। चालाक आदमी था, होशियार बहुत ज़्यादा था। बोला नहीं यहाँ दिमाग चलाना होगा, नहीं तो हम खड़ा मेरा पैर कदम मेरा जवाब दे देगा। चिल्लाया, रात का समय था, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज़ सुना, पूरे डब्बे में हरकम मच गया। एक आदमी उतरना शुरू हो गया कि भाई डिब्बा में सांप दिखाएगा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये बोला कि यहाँ दिमाग मेरा काम कर गया। चादर निकाला, चादर बिछा के दूसरी चादर ओढ़ के सो गया। नींद आ गई। सुबह चाय वाले ने आवाज़ लगाई, चाय पी लो, चाय पी लो। नींद खुल गई। चाय वाले को बुलाया, बोला बाबू इधर आ, चाय पिलाओ। गाड़ी पटना पहुँच गई तो चाय वाला बोला पटना, ये तो अररिया कोर्ट है। बोला क्या बात करते हैं, रात में हम पटने वाली ट्रेन में बैठे। बोले नहीं, आप तो ट्रेन में ठीक बैठे थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था,
इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बे में चढ़ने नहीं मांग रहा था। रेलवे महकमा को ये बात मालूम हो गई कि इस डिब्बे में सांप घुस गया है, तो वो ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट के अररिया में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना ले लो। मतलब बहुत ढेर चालाकी कर दिया। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। कहाँ जाना है भाई? भाई बोलो कहाँ जाना है? उस घर में जाना है। इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाना है। इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाना है। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। हाँ हाँ, कितने दिन रहना है इस घर में भाई? भाई बोलो भाई। हाँ हाँ हाँ, 2 दिन 4 दिन का मिसाल दिया है। और कुर्बान जाओ, इस घर को बनाने के लिए ना जाने कितनी नमाजें हमारी क़ज़ा हो गई। कुर्बान जाओ, ना जाने कितने झूठ बोले हमने इस घर को बनाने के लिए। लेकिन ये दुनिया इतनी बड़ी जालिम है कि इस घर को दिन और रात मेहनत और मशक्क़त करके मैंने बनाया, महल खड़ा किया, बिल्डिंगें हमारी तैयार हो गई। क्या जालिम दुनिया है। अगर मेरी मौत हो गई फिर यही घर वाले मेरे जिस्म को इस घर में रखने को तैयार नहीं है। बेटा कह रहा कि जितना जल्दी हो सके ज़ोहर से पहले पहले मेरे बाप को कब्रिस्तान में पहुंचा दूं। रिश्तेदार परेशान है कि मरने वाले को ज़्यादा देर घर में नहीं रखना चाहिए, तुरंत इसको पहुंचा दो। बोले बात सही गलत है? भाई बोलो भाई। वहाँ घर बनाएंगे भाई? वहाँ घर बनाएंगे? कितने लोग बनाएंगे इंशाल्लाह? वहाँ घर हाथ उठा के बताएं इंशाल्लाह कितने लोग बनाएंगे? सारे लोग बनाएंगे। एक मदरसे की बुनियाद रखी जानी, एक मकतब की बुनियाद रखी जानी है। मैं सुनाऊं, ये शेर मैं सुना दूंगा इंशाल्लाह, पूरा कर दूंगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। लोगों, तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं ये तो ख़त्म हो जाएगी, जो चीज़ भी है ख़त्म होने वाली है, बाकी रहने वाली नहीं। और मेरे पास जो कुछ है वो बाकी रहने वाली है, वो ख़त्म होने वाली नहीं। तुम्हारे पास जो चीज़ भी है ख़त्म हो जाएगी। अब मेरे पास जो कुछ, अल्लाह कहते हैं मेरे पास जो कुछ है ये बाकी रहने वाली है। इससे पता ये चला बाकी रहने वाली है। अल्लाह के बैंक में अगर आपने जमा कर दिया, आखिरत के लिए भेज दिया, आखिरत के लिए जमा कर दिया, आगे अपने पहले से आपने भेज दिया, वो बाकी रहने वाली है। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक इसका अजर अता फरमाएगा और हशर के मैदान में गुनाहों को माफ़ फरमा कर अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा। आप लोगों ने कहा कि वहाँ घर बनाना है, इंशाअल्लाह वहाँ घर बनेगा। वहाँ घर बनाना है, वहाँ घर बनाना। इस मजमे के अंदर मुझे 5 आदमी चाहिए। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। जिस घर में सिर्फ 2 दिन रहना है। इसका अगला शेर क्या है? इंशाअल्लाह बड़ा उम्दा शेर है, लेकिन इससे पहले मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। ये मकतब की बुनियाद रखी जानी है। अल्लाह के नबी का घर बनने जा रहा है। परवान जाओ, जहाँ बच्चे अल्लाह के कुरान पढ़ेंगे, जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, जब तक ये मकतब चलता रहेगा, वो बच्चे कुरान की तिलावत करते रहेंगे। और अल्लाह अकबर कबीरा, इस मकतब को बनाने वाले को बच्चा अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, छोटी छोटी बच्चियाँ अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगी। अल्लाह तबारक व तआला एक एक हर्फ का बदला इस मकतब में ताउन करने वाले को अल्लाह ताला अता फरमाता रहेगा। ये सिलसिला अगर क़यामत तक चलता रहेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह क़यामत तक इसका अज्र, इसका सवाब कब्र में आपको अता फरमाता रहेगा। ज़रा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे में, ज़्यादा नहीं।
ज़्यादा नहीं इंशाअल्लाह, इसकी बुनियाद रखी जानी है। आपके लिए 5 दुआ मांगी जाएगी इस मजलिस के अंदर में, 5 दुआ की जाएगी आपके लिए। उलमाए किराम का नूरानी काफिला यहाँ पर मौजूद है। अब बताइए, जो आलिम दुआ कर दे, आलिम दीन अगर उस दुआ पर आमीन कह दे, बताइए वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी मेरे भाई? वो बोलिए, कबूल होगी कि नहीं होगी? और कुर्बान जाओ, इस मजमे के अंदर में छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ जो गुनाहों को नहीं जानता है, वो उस दुआ पर आमीन कह दे तो बताइए वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? इस मजमे के अंदर में हमारे वो बुजुर्ग बैठे हैं जिनके बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, वो दुआ में आमीन कहेंगे, वो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई अपनी माँ के नाम पर 5000 रुपये देने वाला? इस मकतब की बुनियाद में अल्हम्दुलिल्लाह संग बुनियाद रखी जानी है, जिसकी दीवारें बनेंगी ईंटों के लिए और उनके सामान मसाले के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की बुनियाद के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये देने वाला कोई पहला अल्लाह का शेर है जिसके लिए 5 दुआएं की। वाह, नारे तकबीर। बाबू यहाँ जाइए थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह आ सकते हैं, मुसाफा करेंगे। ये दूसरा नौजवान है, देखिए दूसरा नौजवान तैयार हो गया। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारा लगे, नारे तकबीर। उलमाए किराम, ये 2 नौजवान तैयार हो गए, वो दोनों नौजवान यहाँ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई स्टेज पर आ जाएं आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह। 2 नौजवान तैयार हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को खड़ा करवा दिया है कोई तीसरा अल्लाह का शेर 5000 रुपये देने वाला? ये समझ लो आखिरत में आप जमा कर, अल्लाह के बैंक में जमा कर रहे हैं आप। अल्लाह, अच्छा इसका बदला क्या मिलेगा? आप 5000 रुपये देंगे, इसका बदला क्या मिलेगा? अल्लाह के कुरान से पूछे, अल्लाह के कुरान तू बता दे, हम 5000 रुपये दे रहे, इसका अल्लाह हमको जज़ा क्या देगा, बदला क्या देगा? तो अल्लाह का कुरान कहता है, मन जाआ बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते, जो मेरे राह में 1 खर्च करता है हम 1 के बदले 10 देंगे। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। इन्ना वादा अल्लाह हक़, अल्लाह का वादा हक़ है, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह का माशाअल्लाह, क्या नाम बाबू आपका? मोहम्मद मुमताज़। मुसाफा की अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इसे मुमताज़ बना दे। नारे तकबीर। भाई मुमताज़ साहब, क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक आलम। लिखिए मोहम्मद मुश्ताक बाबू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद मुश्ताक साहब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने 2 को खड़ा करवाया, नेपाल। अल्लाह ने 2 को खड़ा करवाया। देखिए मुझे 1 घंटे का वक्त दिया गया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह टाइम वक्त हुआ जा रहा है 5, 10, 15 मिनट मेरे पास टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 आदमी और चाहिए, है तीसरा कोई अल्लाह का नेक बंदा। अल्लाह, ये दोनों नौजवान जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब, जनाब मोहम्मद मुमताज़ साहब, अल्लाह 5-5 हज़ार रुपये आपके घर, अल्लाह आपके रास्ते में ताउन किया मौला, तेरे महबूब के घर बनाने में ताउन किया। इन दोनों के ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले दो। इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, रोटी रोजगार में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को जन्नत में आला शाला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले दो। आमीन। माँ बाप के नाम पर, अपनी माँ के नाम पर दिया, अपने बाप के नाम पर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा कोई नौजवान है, तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपये के सवाल है। मेरे नौजवानों सुनो, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हो जो बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए, पूर्णिया की शंगररिया का चक्कर लगाते लगाते थक गए हो, 5000 रुपये सदका करो। अल्लाह इस सदक़े के तुफैल में आपको मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आपके घर में कोई बीमार है, बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, माँ बीमार है, बाप बीमार है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से किया करो। तीसरा कोई नौजवान है, 5000 रुपये का सवाल है। भाई 5000 रुपये देखिए, मैं 10,000 रुपये भी सवाल कर सकता था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं 5000 रुपये इसलिए शुरू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी रकम है, मुख्तसर सी रकम है, और इसमें क्या कहते हैं 5 भाई हमारे जुड़ जाएंगे। क्या होने वाला भाई मेरे भाई, ये तो अल्लाह इसका बदल दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। वह तीसरा कोई नौजवान बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह है, कोई तीसरा नौजवान 5000 रुपये देने वाला, अपनी माँ के नाम पर, अपनी बाप के नाम पर इसाल और सवाब की नीयत से, अपने बाप के नाम पर इसाल और सवाब की नीयत से देने वाला। तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपये देने वाला। यह सखी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जहाँ बड़ों को तो छोड़िए, नौजवानों को छोड़ो, जहाँ का बच्चा बच्चा सखी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वह तीसरा कोई नौजवान बड़ी तेजी के साथ 5000 रुपये देने वाला। एक आदमी और खड़ा हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान?
अरे कोई माँ का चहीता बेटा है, माँ का लाडला बेटा है। ए नौजवानों, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ बाप जिसकी चेहरे को मोहब्बत की नज़र से देख लो, अल्लाह एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। उस माँ बाप के लिए 5000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। नहीं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा होता। ओ नफल नमाज नहीं, फ़र्ज नमाज, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, और मेरी माँ आमिना आवाज़ देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं सूरह फातिहा छोड़कर नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ए नौजवानों, माँ की कद्र करो, बाप की इज्जत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी का क्या भरोसा, जब तक आंखें खुली है सब है, आंखें बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का नहीं है। बस तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपये देने वाला है, कोई तीसरा नौजवान बड़ी तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है, वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजरता चला जा रहा, कोई नौजवान नहीं है। तीसरा कोई नौजवान 5000 रुपये वाला, भाई क्या मांगा भाई, 10,000 20,000 तो नहीं मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये का सवाल तो है। और बड़े बड़े पैसे वाले यहाँ पर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो ये कहूँगा कि पैसा बड़ी चीज़, बड़ी बात नहीं है, दौलत का होना बड़ी बात नहीं, दिल का होना बड़ी बात है, दिल का होना बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको क्या बताऊं, ये सीमांचल का इलाका है, जहाँ का बच्चा बच्चा सखी है, जहाँ का बच्चा बच्चा सखी है, जहाँ का नौजवान फैयाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, सखावत करते करते लोग थकते नहीं है, मांगने वाले लेते लेते थक जाते हैं, देने वाले नहीं थकते। ये वो इलाका है, सीमांचल का इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा नौजवान कोई 5000 रुपये देने वाला, एक कोई तैयार हो जाओ मेरे भाई, दाएं से लेकर बाएं तक, पीछे से लेकर आगे तक। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई तीसरा नौजवान तो होगा 5000 रुपये देने वाला। मकतब की बुनियाद रखी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी का घर का बुनियाद रखी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पर बैठकर बच्चे अल्लाह के कुरान की तिलावत करेंगे। कुर्बान जाओ भी, हज़रत मौलाना शौकत अजीज़ साहब बता रहे थे कि हज़रत मस्जिद में पढ़ाई होती है ना, छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं, छोटा छोटा बच्चा आता है जिसको पेशाब का शऊर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि मस्जिद में पेशाब कर देता है बच्चे, हमें बड़ा अफसोस होता है, उस वक्त मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाता है कि अल्लाह, ये बच्चे क्या कहते हैं मस्जिद में पेशाब कर देते हैं। काश अल्लाह, हमारी माँ बहनें हज़ारों की तादाद में पीछे हैं, लड़कियां हमें रुमाल लेकर के माशाअल्लाह, काश अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतनी दौलत देता तो मैं मदरसा कायम करता, मैं मदरसा बनाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करना चाहेंगे, और मेरी माँ बहनों, और मेरी माँ बहनों, तारीख़ इस्लाम गवाह है। ये देखिए हमारे हज़रत तैयार हो गए माशाअल्लाह। वालेकुम नारे तकबीर, नारे तकबीर। सामईने किराम, अरे जिंदाबाद बोलो, सामईने किराम जिंदाबाद, नौजवानाने इस्लाम जिंदाबाद। কতজন হলো, আর কতজন হলো? मोहम्मद इब्राहिम साहब जमनपुर। माशाअल्लाह, अल्लाह जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब, नाम भी बड़ा प्यारा, अल्लाह के पैगंबर का नाम इब्राहिम है। अल्लाह हमारे इब्राहिम साहब की इस तावन को कबूल फरमा ले, इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में अल्लाह रोटी रोज़गार में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। या अल्लाह इसके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो अल्लाह ने 3 को खड़ा करवाया, तीनों की तरफ से एक शेर सुना दे, एक शेर सुना दे। कौन चीज़ सुनेगा? भोजपुरी सुनिएगा कि अंग्रेज़ी में सुनिएगा कि उर्दू में सुनिएगा? भोजपुरी, अच्छा बोलिए। माना सखी हमरो, माना सखी हमरो, कहनवा हो, चला देखे मदीना। सुभान अल्लाह। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। मन सखी हमरो कहनवा हो, चला देखे मदीना। अरे देखे मदीना, अर्श की जीना, देखे मदीना, अर्श की जीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। आमिना के ऐलन ललनवा हो, चला देखे मदीना। इंशाअल्लाह इस नज़्म के और भी शेर मैं आपकी समातों के हवाले करूँगा। बस बड़ी तेज़ी के साथ अल्लाह पाक
अल्लाह पाक चौथे को खड़ा करवा दे मेरे रब। अल्लाह अकबर कबीरा। चौथा कोई अल्लाह का बंदा है, 5000 रुपये का सवाल है। मेरा कोई भाई है 5000 रुपये देने वाला, कोई नौजवान है, अपने माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है कोई, अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपये देने वाला कोई एक नौजवान हो, चाहे वो मोरू हो बारू देने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नौजवान है। चौथे नंबर पर अल्लाह के नबी के 4 यार थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। है चौथे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर, 5000 रुपये देने वाला, कोई एक अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा, हमारे मुमताज़ साहब की तरह, मुश्ताक साहब की तरह, हमारे जनाब इब्राहिम साहब की तरह चौथे नंबर पे कोई एक अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाओ। ए नौजवानों, 5000 रुपये का तो सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के मजमे में आपके लिए दुआ मांगा जाएगा। अरे कोई ऐसा तो होगा, कोई बे औलाद होगा, औलाद नहीं हो रही है, इतना बड़ा मजमा दुआ करेगा, अल्लाह औलाद की खुशियों से आपके आंगन को हरा भरा कर देगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमार है, परेशान है, इलाज करते करते थक गए, 50,000 रुपये ख़त्म कर दिया, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक 5000 रुपये सदका करो, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। इस सारा मजमा दुआ करेगा, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। है कोई चौथे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला? चौथा कोई बंदा है? अब भाई आपसे कोई दौलत नहीं मांगी जा रही है, खेत नहीं मांगा जा रहा है आपसे, सोना चांदी नहीं मांगी जा रही है। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करेंगे, मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में हमारे क्या कहते हैं छोटे छोटे बच्चे चादर लेकर, रुमाल लेकर खड़े हैं, घूम रहे हैं। जहाँ तक हो सके दिल खोल कर आप ताउन करना। तारीख़ इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी अगर किसी ने दिया है वो औरत की ज़ात है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपनी माँ की सुन्नत को अदा करते हुए दिल खोल कर जहाँ तक हो सके इस मकतब के लिए, अल्लाह के नबी के घर के लिए ताउन करना। अल्लाह इसका जज़ा दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई 2 आदमी और खड़े हो जाओ मेरे भाई। अल्लाह ने 3 को खड़ा करवा दिया, अल्लाह 2 को और खड़ा करवा देगा इंशाअल्लाह। है बड़ी तेजी के साथ। कोई इशारा दे रहे हैं क्या? कहाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू यहाँ जा, थोड़ा मुसाफा कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, देखो भाई वो झुक का है, इधर आओ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह ने 4 को खड़ा करवा दिया। 5वां कोई अल्लाह का शेर है, हम उसके लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। आमीन। 5वां कोई अल्लाह का नेक बंदा है, उसके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? आज़ाद। हाँ, अल्लाह तुमको जहन्नम के अजाब से आज़ाद फरमा दे। आमीन बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बड़ा प्यारा है। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में सेहत में बरकत दे, अल्लाह इनके घर में बरकत दे, अल्लाह इसके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। 5वां कोई है, 5वां कोई अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। हाथ की उंगलियां 5 है, दिन और रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज है। दुआ कर देंगे, ये सारा मजमा दुआ कर देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना देगा। है कोई ऐसा नौजवान पक्का सच्चा नमाजी बनने? वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद शमशेर आलम। इसलिए कहा एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था उसको। सीमांचल ट्रेन नाम सुने हैं कि नहीं? हाँ, बेचारा टिकट नहीं बनाया था। जब स्टेशन पहुंचा देखा गाड़ी खुलने का टाइम हो गया है, अब टिकट है नहीं, तो सोचा कि अगर टिकट बनाते तो गाड़ी छूट जाएगी, फिर 24 घंटा हमको स्टेशन में बैठना पड़ेगा। बोला बगैर टिकट का चढ़ जाते हैं, टीटी आएगी ना तो समझ लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फाइलें मारेगा, फाइन देंगे। चढ़ गया, चढ़ने वाला चढ़ गया। थोड़ी देर के बाद ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा कि टीटी आ रहा। बोला अच्छा अब क्या होगा, फाइन करेगा, न जाने कितने पैसे फाइन करे। तो बड़ा चालाक आदमी था। बोला अच्छा ठीक है। झट से गमछा निकाला, बिछाया, अल्लाह अकबर। वो टीटी आके खड़ा हो गया उसके बगल में, ये सलाम फेरे, फिर अल्लाह अकबर। टीटी को मौके नहीं देता था। टीटी भी बड़ा ज़िद्दी था, उसके बगल में पलथी मार के बैठ गया कि जब तक टिकट लेंगे नहीं हम उठेंगे नहीं यहाँ से। ये भी बिहार का आदमी था, तार गया कि बेटा तुम भागोगे कैसे, हम जानते हैं। बस सलाम फेर के खड़ा हुआ,
जोर से बोला कि नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक। अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया, बोले टिकट नहीं लगी। अल्लाह इस नौजवान को मौला, ये जो शमशीर है इन्होंने 5वें नंबर पर मौला 5000 रुपये तेरे महबूब के घर के ताउन के लिए मौला ताउन किया है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, इस लड़के को अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माला सला मकाम अता फरमा दे। भाई 5 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, 5 अल्लाह ने 5 को खड़ा करवा दिया। 6ठे नंबर पे कोई नौजवान है, एक नौजवान और हो जाता अल्हम्दुलिल्लाह, एक नौजवान और हो जाता। बड़ी तेजी के साथ देखिए 5 मिनट 5 से 7 मिनट और टाइम मिले, एक नौजवान खड़ा हुआ। इधर आने दो भाई, आएगा इंशाअल्लाह। 6ठे नंबर पे कोई नौजवान है, 5000 रुपये का सवाल है। 6ठे नंबर पे कोई नौजवान, ए नौजवानों, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है, अल्लाह के घर में जमा हो रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला किसी का कर्जा रखता नहीं है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह इसका बदल दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। सुनो, जब तक ये मकतब चलता रहेगा, जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अब देन ताउन करने के बाद आप मर जाओगे, अल्लाह कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा, सवाब अता फरमाता रहेगा। है 6ठे नंबर पे कोई नौजवान 5000 रुपये देने वाला। एक नौजवान और चाहिए बड़ी तेजी के साथ, एक नौजवान और चाहिए, एक नौजवान और हो जाता अच्छा होता। अल्लाह चाहेंगे तो इंशाअल्लाह खड़ा करवा देंगे। है कोई 5-6 नंबर पे एक नौजवान है कोई? लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगा तेरे बिना, लौट के आजा मेरी माँ। उस माँ के नाम पर दे दो अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे एक नौजवान, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, कोई 6ठे नंबर पे है? एक नौजवान है भाई? अरे एक नौजवान तो तैयार हो जाओ। 6ठे नंबर पे ज़बान से बात निकल गई है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बान से बात निकल गई है। स्टेज से ही कोई नौजवान खड़े हो जाओ, स्टेज से ही कोई नौजवान खड़े हो जाओ। कोई सरपंच साहब होंगे, मुखिया साहब होंगे, पार्षद साहब होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खेत वाला होगा, दुकान वाला होगा, मकान वाला होगा, कोई तो होगा अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे 5000 रुपये देने वाला कोई नहीं भाई। अरे सोचो मत नौजवान, और सोचते रह जाओगे। ए देखिए 6ठे नंबर पे नौजवान आ गया। क्या नाम बेटा? माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रोज़े। चले, रोज़े ईद लगता है, इनकी पैदाइश है, रोज़े ईद जी, ईद के दिन, खुशी के दिन। चलिए अल्लाह पाक कबूल फरमाए। 5000 रुपये आपने, माशाअल्लाह। चलिए, लेकिन अभी ये उधार है। कितने हुए भाई? ये 6 हो गए। 6 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी और हो जाए। 7 का आंकड़ा ठीक है। कुर्बानी जाओ। 7वें नंबर पे कोई नौजवान है, 7वें नंबर पे कोई नौजवान 5000 रुपये देने वाला नौजवान, और सोचते रह जाओगे, वक्त गुजर जाएगा, बाद में अफसोस करोगे कि हमको भी देना रहा लेकिन शैतान ने देने नहीं दिया। इन्न शैताना लिल इंसाने अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह का कुरान कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। शैतान आज माल की मोहब्बत दिलों के अंदर में डालेगा कि ना अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो। अल्लाह ने कुरान में 80 जगह इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, इससे तुम मेरे रास्ते में खर्च करो। अगर तुम खर्च करोगे हम तुम्हें और देंगे, अगर तुम रोक लोगे हम भी रोक लेंगे। 7वें नंबर पे कोई एक नौजवान खड़ा हो जाओ मेरे भाई। एक इस्लाम साहब हैं जो नेपाल के, ईसा साहब हैं, नेपाल के हैं। उनकी अहलिया की तबीयत खराब है, उनकी तरफ से वो देना चाह रहे हैं। आप उनके लिए दुआ भी कर दीजिए। नारे तकबीर। कितने हुए भाई? बोलो ना भाई। 7 हो गए। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। वो जिस दरवाजे से चाहेगा अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। दुआ करेंगे अल्लाह हमारे भाई जनाब मोहम्मद ईसा साहब ने 5000 रुपये ताउन के मौला इसहाक भाई, अल्लाह हमारे भाई जनाब मोहम्मद इसहाक साहब के इस ताउन को कबूल फरमा ले। या अल्लाह उनकी अहलिया की तबीयत अलील है, मौला मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोले दो। अल्लाह शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा दे। या अल्लाह जनाब भाई मोहम्मद इसहाक साहब के घर में रोटी रोज़ी में बरकत अता फरमा दे। उनके माँ बाप को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 8वें नंबर पे कोई नौजवान है
कोई नौजवान 8वें नंबर पे 5000 रुपए देने वाला, कोई अल्लाह का शेर ही होगा जो खड़ा होगा 8वें नंबर पर कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा दुआ करेंगे कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा नौजवान है जिसकी माँ नहीं इस दुनिया के अंदर में, माँ इंतकाल कर गई है, आज घर में मेरा सब कुछ है, मेरे घर में सब कुछ है। आज जब मैं घर के अंदर दाखिल होता हूँ तो आंखों में आंसू आ जाता है, काश मेरे घर में आज सब कुछ है, दरवाजे पे गाड़ी खड़ी है, घर के अंदर में टेबल कुर्सी सोफा सेट हर चीज है, तिजोरी में पैसे हैं, सोने चांदी सब कुछ मौजूद है, बीवी है, बच्चा है। अगर नहीं है तो आज मेरी माँ नहीं, आज मेरा बाप नहीं। सोना सोना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी। सोना सोना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपने में कहाँ कहाँ लौट के आ जा मेरी माँ। है 8वें नंबर पे कोई नौजवान अपनी माँ के इस हालत सवाब की नीयत से, अपने बाप की इस हालत सवाब की नीयत से 5000 रुपए, एक नौजवान और तैयार हो जाओ। कोई ऐसा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा नौजवान, एक नौजवान और तैयार हो जाओ 8वें नंबर पे, कोई एक देने वाला हो, एक देने वाला हो। कोई है नौजवान अल्लाह के नबी का घर बनने जा रहा है जिनकी बुनियाद रखी जानी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक आदमी और तैयार हो जाते बड़ी तेजी के साथ।